उन्होंने कहा बायकॉट मालदीव। सो ये एक ट्रेंड है, एक जारी बात है, एक देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट इन फैक्ट मीडिया पे या ओवरऑल वहाँ पे ट्रेंडिंग चल रहा है कि भाई लक्षद्वीप को लेके जैसे उन्होंने आइलैंड्स हैं वहाँ पे उन्हें प्रमोट कर रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके पॉलिटिशियन और बहुत से लोग। इसके लिए मालदीव्स के 3 मिनिस्टर को जो है वो वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया सिर्फ कि भाई उन्होंने एक डार्क साइड्स ऑफ मालदीव, सो दैट मालदीव की टूरिज्म को हर्ट किया जा सके। अब ये जो तीनों के तीनों जो मिनिस्टर्स हैं, ऑब्वियसली दे आर वेरी मच इनटू द हाईलाइट। और वो कहाँ पे लक्षद्वीप को जाके अपने आइलैंड्स को जाके प्रमोट कर रहे हैं, मालदीव को टक्कर दे रहे हैं, मालदीव सॉरी कर रहा है प्रॉपर, और हम जो अपने पंजाब को नहीं प्रमोट कर रहे। एक बड़ी एक ऑफेंसिव है जो कि इन्होंने खुद ही अपने मुल्क के खिलाफ लॉन्च कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है मालदीव ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्या क्या बोला था। पर जब मालदीव का जो भारतीय सिनेमा के एक्टर है उन्होंने भी बाइकआउट करने लगे तो मालदीव ने जो उनके 3 मंत्री थे उनको मंत्री पद से हटा दिया है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है। उन्होंने बोला है कि भारत अपने द्वीपों को प्रमोट कर रहा है। आप देखिए इस वीडियो में। जैसे कहेंगे ना, आपके बड़े सख्त अल्फाज मेजर गौरव आर्या, जो कि भारत के एक मेजर लीडिंग डिफेंस एनालिस्ट हैं, अपना रिपब्लिक टीवी और अपना यूट्यूब भी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने डिफरेंट चैनल चलाते हैं। उन्होंने कहा कि डॉग हैज़ ए टेल, डॉग हैज़ क्लॉज एंड डॉग हैज़ टीथ, दैट्स वाई सम डॉग्स मिसअंडरस्टैंड दे आर लायंस। ये बहुत सख्त वर्ड हैं फॉर अबाउट अ कंट्री, एक मुल्क के बारे में ये बड़े सख्त लफ्ज़ हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये मिसकंसेप्शन दूर कर रहे हैं हम। और उन्होंने कहा बायकॉट मालदीव। सो ये एक ट्रेंड है, एक जारी बात है, एक देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट इन फैक्ट विद इन इंडिया, दोज हु आर वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, दोज हु बिलीव कि जो भारतीय जनता पार्टी एंड आरएसएस whichever way they are leading the country, that is true. ये एक मैं समझता हूँ कि इसको बड़ा जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इंडिया के अंदर जो बायकॉट मालदीव्स जो हैशटैग्स चल रहे हैं, और फिर फॉर एग्जांपल वो दे आर ट्राइंग टू डिपिक्ट के जी माले सिटी के अंदर जनाब क्या से बोलते हैं मर्डर हो रहे हैं या किडनैपिंग हो रही है या बच्चों के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं। सो दे आर शेयरिंग, जिसे वो कहते हैं ना हाईलाइटिंग द जिसे वो कहते हैं ना एक डार्क साइड्स ऑफ मालदीव, सो दैट मालदीव की टूरिज्म को हर्ट किया जा सके। अब ये जो तीनों के तीनों जो मिनिस्टर्स हैं, ऑब्वियसली दे आर वेरी मच इनटू द हाईलाइट। और ये जो मरियम शियोना मालशा शरीफ और मासूम माजिद जो हैं, दे आर बीइंग इन्होंने जिसे वो समझ लें कि आप ये समझ लें, विच द वे आई विल रीड इट, इंडिया वाज बेसिकली फाइंडिंग अ रीज़न। इंडिया को रीज़न मिल गई है, दैट्स अ वेरी सीरियस इशू। इंडिया को रीज़न मिल गई है और वो जो रीज़न है वो इस शक्ल में मिली है जो कि जिससे वो कहेंगे कि बड़ा एक एक मुश्किल में डाल दिया उन्होंने। इंडिया को जो रीज़न मिली है वो रीज़न बड़ी एक बड़ी लॉजिकल रीज़न है, इन अ सेंस कि वो कह सकते हैं कि भाई हम तो चाहते हैं कि मालदीव के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन आप हमारे वज़ीर आज़म के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो हाउ कम वी कैन अलाउ यू और हाउ कम वी कैन लेट दिस हैपन। सो ये जो चीज़ है इसको मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक बड़ी एक ऑफेंसिव है जो कि इन्होंने खुद ही अपने मुल्क के खिलाफ लॉन्च कर दिया। और जिसे हमने ये बात कर रहे थे कि क्या जो इंडिया है मालदीव की टूरिज्म को ख़त्म कर सकता है। मैं फॉर एग्जांपल एक देख रहा था, एक यूसुफ रिफात हैं जो कि मालदीव के अंदर एक जो टूरिज्म सेक्टर है उसको प्रमोट करने में, और उनके आई थिंक दे हैव होटल्स एंड ऑल दैट, और वो कह रहे हैं कि जी इंडियन जो टूरिस्ट हैं उन्होंने हमारी टूरिज्म में बड़ा कंट्रीब्यूट किया। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ वो कहते हैं जी कि इंडियन सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो हमारी प्रमोशन कर रहे हैं, हमें एक प्रॉपर जो ट्रैवल इंडस्ट्री डेस्टिनेशन बनाया, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंडियन टूरिस्ट। नॉर्मली वो जो है जिसे वो कहते हैं ना इतनी कोई लंबी चौड़ी वो कमेंट्स नहीं करते। दैट इज़ जस्ट द वन पर्सन आई एम जस्ट मेंशनिंग, बट देयर आर सो मेनी अदर पीपल हु हैव बीन टॉकिंग सो मच ऑन दिस। मुझे ऐसा लगता है दैट जो प्रेसिडेंट मोइज़ जो हैं, जो एक्टिविटीज़ उन्होंने शुरू की हुई हैं, जो एक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एक
वो जिसे कहते हैं ना आप मूव वो करना चाह रहे थे, उनकी अपनी पार्टी ही उनको अब कहेगी कि भाई आप ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार बैठे। सोशल मीडिया पे या ओवरऑल वहाँ पे ट्रेंडिंग चल रहा है कि भाई लक्षद्वीप को लेके जैसे उन्होंने आइलैंड्स हैं वहाँ पे उन्हें प्रमोट कर रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके पॉलिटिशियन और बहुत से लोग। इसके लिए मालदीव्स के 3 मिनिस्टर को जो है वो वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया सिर्फ कि भाई उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी। देखें वो लोग कैसे जो है वहाँ पे अपने एरियाज को प्रमोट कर रहे हैं। कश्मीर तो उन्होंने कर दिया ऑलमोस्ट, अब इसके अलावा और बहुत से एरियाज हैं। इवन मालदीव जैसा कंट्री परेशान हो गया कि यार ये क्या इंडिया तो अपनी टूरिज्म को प्रमोट करने लगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं दूसरा आपको पॉइंट बताऊं तो हमारे जो पंजाब साइड का देखा जाए तो मैं बेसिकली डेरा गाजी खान से हूं, तो हमारा एक फोर्ट मंडू है। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो फोर्ट मंडू में टेम्परेचर आपको लगेगा ही नहीं भाई, आप मरी में बैठे हुए हैं। लाइक आपको अभी आप नेट पे सर्च करें तो आपको ना वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसमें अभी रिसेंटली मतलब कि बर्फबारी भी स्टार्ट होने जा रही है फोर्ट मंडू में। तो पंजाब का एरिया है। मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं पंजाब में रहता हूँ और मैं सोशल मीडिया देखता रहता हूँ, कहीं ना कहीं मीडिया से ताल्लुक है। मुझे नहीं पता कि पंजाब में ऐसा एरिया जहाँ पे बर्फबारी होती है। और ये देखें ये हमारी गवर्नमेंट का काम नहीं है। वो कहाँ पे लक्षद्वीप को जाके अपने आइलैंड्स को जाके प्रमोट कर रहे हैं, मालदीव को टक्कर दे रहे हैं, मालदीव सॉरी कर रहा है प्रॉपर, और हम जो अपने पंजाब को नहीं प्रमोट कर रहे। मजे की मैं बात बताऊं आपको, पंजाब में 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक हुकूमत ने देखा ही नहीं है। फोर्ट मंडू तो चलो लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, बट मैं आपको एक और पॉइंट्स बताता हूँ। कोई सलमान का एक पॉइंट है मर्जीगर के नाम से, उसमें अभी भी रिसेंटली वहाँ पे स्नोफॉल हुई है और वहाँ पे जो वहाँ के मकामी लोग हैं, हम लोग मतलब कि हाइक करके वहाँ पे जाते हैं। 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन वो ऐसा पॉइंट है पंजाब का मेन, और वो पंजाब और बलूचिस्तान की सरहद को टच करता है। उसको पंजाब से भी रास्ता जाता है, बलूचिस्तान से भी, बट वो जो रास्ता है ना वो सिर्फ आप हाइकिंग के जरिए जा सकते हैं। अच्छा, इन इश्यूज के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर बात क्यों नहीं की जाती? क्या वजह है कि मतलब इंडिया में और हमारे में टूरिज्म के हवाले से, बाकी चीजों को तो हम डिस्कस ही नहीं ना आज करते, टूरिज्म के हवाले से फर्क क्या है उनकी सोच को? सीधा बताऊं, जो इंडिया है ना वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। हम टेक्नोलॉजी में और टूरिज्म में थोड़ा तो फर्क है ना? बहुत फर्क है, बट ये है कि हम लोग जो है ना उस हिसाब से टूरिज्म को प्रमोट ही नहीं कर रहे। हम लोग टूरिज्म को मतलब कि उस हिसाब से लेते नहीं है भाई। हम लोग छुट्टियों में जाते हैं बस जी, टूरिज्म करके आगे वो कम पॉइंट्स मतलब कम दिन होते हैं, जाके मरी जाते हैं। 2 से 3 दिन लगाया, उसके बाद वहाँ पे देखा भाई कुछ भी नहीं है इतना, बस वापस आ गए। वो बंदे का दिल उधर ही भर जाता है। भाई आप जो है ना जो आपके पॉइंट्स हैं, आप वहाँ पे चेयर लिफ्ट लगाओ, लोगों को सहूलियात दो, लोगों को बताओ, इंटरनेट की सर्विस दो। आपने जो कश्मीर की वीडियो देखी, उस वीडियो में क्या था मुझे ये बताएं, मतलब आपको कैसा लगा कि भाई इंडिया साइड कश्मीर में डेवलपमेंट? उस वीडियो में मैं एक लेक देख रहा था, उस लेक में ना एक बंदा था, वो फ्रूट चाट बेच रहा था, और वो जो है ना 100 रुपीज़ की फ्रूट चाट बेच रहा था। और 100 रुपीज़ मुझे नहीं पता वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 200 रुपये होंगे, बट वो इतनी अच्छी फ्रूट चाट और उसकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल थी कि वो इस हिसाब से बेच रहा था। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि भाई ये कश्मीर का बंदा है, इंडिया साइड कश्मीर का बंदा, और वो था भी मुस्लिम। और दूसरी मैं वीडियो देख रहा था, उसने ना एक कश्ती पे ही जो है ना वो पूरा होटल बनाया हुआ था। और मतलब मजे की बात देखो कि बंदा होटल में बैठा और कश्ती में आपकी मतलब कि आप कश्ती में बैठे हुए हैं। नहीं तो ये जो फिर हमें कंसेप्ट दिया जाता है जी, जुल्म परेशानी, और कोई जुल्म नहीं है भाई। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे बता रहा था कि भाई कश्मीर में आप जाए ना, जो मतलब कि मेन कश्मीर है जहाँ से आपको श्रीनगर, जहाँ से आपको इंडिया नजर आता है, वहाँ पे लोग पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं भाई, वो लोग खुश हैं। लेकिन हमें जो इमेज बताया जा रहा है ना वो डिफरेंट है।